आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 6 जुलाई 1991। सत्संग का समय रात्रि है व सत्संग कैसेट नंबर 53 है। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे विनती से जितनी बार सत्संग हो इतने शांति से बैठ जाएं। गर्मी का टाइम से आप भी इतनी दूर तक आए सो, अगर इसी तरह खड़े रहोगे ये हाल रहेगा तो औरों को तकलीफ होगी, आप भी तकलीफ में सो। वैसा आप बाहर खुली हवा में तो सो, तुम तो रात बाहर छांट पर तो इतनी लगा ही नहीं आने। अगर शांति तो बैठे रहोगे तो आप जिस काम में आए सके मालिक की दया तो आपको कुछ पल्ले पड़ जाएगा। सत्संग तो आप सुनते भी रहते, हर वक्त होते रहते हैं। अरे गर्मी का टाइम है, गर्मी बार बार नहीं मिलेगी ना। मैंने इसमें सत्संग में तो नानी याद को नहीं, गर्मी में नानी याद आ रही है। फिर भी आप जितने शांति से बैठे खुली हवा में उतना ही फायदा से। क्या बात है, वो लोग परेशान नहीं लिया इसकी क्या घने खड़े नहीं तो हो गया तेरा ठीक है। बोलते सब कोई तो पर
करे तपर फैला अंत परक से नाम हरि गाओगे माया माया गो पाएगी कमी जन कर सतगुरु दयाल घर पाएगी कमी आएगी कमी पाएगी कमी दिन पर सत्ता हो दयाल घर पाएगी कमी राजा रानी खच खच मरगी हाल बेहाल राजा रानी खच खच मरगी हाल बेहाल शांत हवन राम भरोसे भगवान गोपाल कर पाएगी कमी जन पर सतगुरु दयाल कर पाएगी कमी जन पर दाता दयाल कर पाएगी कमी मुझ पर दया होई सतगुरु की काटे के दात मुझ पर दया होई सतगुरु की काटे के दात जन्म जन्म के काटन वाले कर दिया कर पाएगी कमी जन कर सतगुरु दयाल कर पाएगी कमी जन कर दाता दयाल कर पाएगी कमी चार बीत की कदे न लागी दाल चार बीत की कदे न लागी दाल कबीर सुना भाई साधो भर के सागर ताल बनता है की कमी जन पर सतगुरु दयाल करता है की कमी
वो वाणी पहले कबीर साहब की थी और ये अब स्वामी जी महाराज की वाणी। ये कह रहा हो रहा अभी ये किताब और फोटो बंद कर दिया। अच्छा तो भीड़ उनकी दिखे मन को यार जन का काम सवेरे कर लेंगे। अब देख के शोर मचा रखा उठे कोई भी कोई करनी है। मौका तो देखना चाहिए लेने वाले न करने वाले न। तो कबीर साहब की वाणी वो थी कोई सी बात नहीं। कबीर साहब के कहते हैं जिस पर सतगुरु है दयाल वहाँ घर काहे की कमी। और दूसरे शब्द में क्या कहा कबीर साहब ने गुरु बिन कौन उभारे जी। ये स्वामी जी कहते सुरत है तू कौन कहाँ से आई। अब इसमें आप किसका नाम लो कौन पूछे से। अब स्वामी जी महाराज जान देंगे मन तो पता नहीं। मैं तो अपने विचार से कहता हूँ कि जो बुद्धि से वह पूछती है आत्मा से ये न्यारी न्यारी है एक नहीं है। वह पूछे से सूरत ने ये भी पता तू कौन सर कहाँ से आई और ये भी तने पता से कि तू काल के जाल में फंस गई। तू मुफ्त तो आई नहीं ने। वो दयाल को मस्त होकर के न और काल महाराज को सौंप दिया। और ये भी आप लोगों ने काफी बार सत्संग सुना से कि काल महाराज को मामूली वस्तु तो है नहीं न। ये न 72 चौकड़ी युग एक बार तप करया 74 चौकड़ी युग एक बार तप करया। एक बार एक टांग का तान और एक बार तप करया गूठे का तान। तो जब इतने दिन तप करया पीछे उसमें क्या नहीं मिल सकता। 3 लोग का राज मिल गया। आप ये कहो और मिल हाँ कितने कहिए बड़े बड़े राक्षसों ने तप करया से। आजकल तो बड़ी बड़ी फिल्में दिखाने लग गए। उनमें दिखाने वाले जैसे पुस्तकों में होती है इसी की फिल्म बना लेते हैं। और इतने बार राज करा इतने नहीं करा। मैं और दिन एक किताब पढ़े कोई मन नाम का पता है। उसमें एक जन का रानी का 1 करोड़ बालक बताए। जो शांतों उस किताब में करवा दिया था। अब मैं हैरान हो गया लगभग के जुल्म हो गया। 70,000 सगर के बता उससे मुचम बामान्य करते थे। बताओ था न प्रताप एक दिन ठहरा गया। कोई बात नहीं काल महाराज ने तप करा वह सब तो कर भी नहीं सकते। फिर ये देखो कितने राक्षस हुए। उसको मालिक का तप नहीं करा तो देवताओं का तप करा। किसी ने इंद्र का तप करा, किसी ने शिव जी का तप करा, किसी ने ब्रह्मा का तप करा, किसी ने विष्णु का तप करा। मतलब उनके तप करने में कितनी ताकत बन गई उनकी बड़ी भारी। क्या कोई भी जगह नहीं मिलती न कि जो जगह मिले बैठ जाए यारों को कहने वाला न को सुनने वाला न को सारा प्रतित हिसाब है। या तो आगे बैठे पहले आके बैठे नहीं जिस जगह मिले वहां बैठ। ये तो व्यास के डेरे की बड़ाई तुम बहुत गंदे मानस हो। तुम आते क्यों यहाँ पर क्या करना आते हो। और आते हो तब डीसी कलो शिक्षा करो। आगे बैठो पहले आगे बैठा करो और नहीं पीछे जगह मिले उनकी टाल कर दिया उड़े को बनाओ उसे। इंसान को देखना नहीं सीखा तो सीखोगे क्या तुम। सत्संग माती को प्यार प्रेम नीचे सीखो क्या जगह मिल जाए वहां बैठ जाए मन। ये भी तो देखना चाहिए। ये नहीं भी सत्संग हो रहा वहां बैठ जाओ। कोई दिमाग से मेरा महसूस हो के शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने मत आया करो न मन भी कोई दुखी करो। एक तो किताब ला रही जो फोटो देने ला रहे क्या फोटो आग लगाओगे। सत्संग लेना तो सत्संग सुनो तुम। खाम खा यार कोई सत्संग के लिए नहीं आए तुम लोग तो मेला देखने के लिए डूब जाओगे। मेला मेले में रह जाओगे। क्या बिराइन कागज तुम क्या बिराइन मेलों में
अगर तुम सत्संग की बातें लेनी तो बातें लेके जाओ, और न मत आया करो तुम अपना वक्त खराब क्यों करो, हमारा भी क्यों खराब करो। 2 घंटे सत्संग वहां करके आधा फिर यहाँ आ गया, यहाँ तुम्हारा कोई भी हिसाब नहीं है। नहीं आमदी में बोल दिया भैया, कुछ सोचा करो, कुछ बैठ की बात करया करो, फिर भी कोई तुम्हारा हिसाब नहीं है। तुम ये देखते हो कभी वृक्ष पहरेदार कितने रहते हो, शराबी मन पकड़ पड़ी बाहर करवाए से कौन देखता हो? शराबियां पता है तुमने? अब भी कोई शराबी बैठा हुआ इनके बीच में। और ये भी मैं बता देता हूं, या सत्संग बंद कर दो या शराबियों को मत बढ़ने दो। यहाँ पर अगर कोई शराबी अंदर बढ़ जाए तो दूसरा खेल कर दो। सत्संग का एक नियम होना चाहिए, कोई शराबी बैठा हो तो चुप चुपाला चले जाइए, ना बड़ी भारी मरम्मत हो जाएगी। यहाँ पर कितना गंदा व्यवहार कर रखा से, को रात दिन बातें रहती हैं। भाई हमारे आश्रम का भीतर में कोई शराब पी के आए, मैं को घटिया बातें करे, फिर तुम कहते हम सत्संगी, यहाँ कुछ भी नहीं तुम तो। मैं उरे भी कहता हूं, कोई ठेकता है जो शराबी का मुंह देखने का भी गौ मार इतना पाप करता। आइए कोई शराबी हो तो मेरे से बात करिए मत, याद दिखाऊंगा। शराबियों का तो पड़ोस भी बुरा होता है। शराबी अगर पड़ोस में बच जाए तो समझो 17 कसाई बच रहे हैं बराबर में। वो अपने बच्चों को तो नहीं मारते कसाई, मगर शराबी अपने बच्चों का भी दुश्मन हो जाता है। ये रील भरते मेरे पास सवेर आ जाना, एक शराबी ने क्या खेल कराया से। अरे शराबियों तो खुदा बख्शा है, इन शराबियों तो मालिक ही पीछा छुटवा है। और वो शराब पीकर अपने बच्चों ने मारते हैं, शराब पीकर अपनी धर्मपत्नी ने मारते, शराब पीकर के इन्होंने माँ बाप को ठोकर मारते। उनसे तुम क्या क्या प्यार करते हो? जो अपने माँ बाप के नहीं है तो किसके बनेंगे? इसलिए शराबी को मत अंदर आने दो, कोई भी चाहे लाट साहब हो, अपने घर होगा। मैं हर वक्त सत्संग में कहता हूं कि आप एक सोच की बात करो कि शराबी इतना बुरा होता है कि बड़ा भारी। मैंने छोटी किताब आर्य समाज के धर्म शिक्षा किताब सुनी थी। हमारे गांव में आर्य समाज का बड़ा भारी प्रचार था। आर्य समाज पे एक बम का गोला था, ये बुराई करने लगे, दूसरे जीत जाके गिरा उठा जी। उन्होंने बड़ा भारी नेम था, उन्हें लिखा से कि एक आदत खूनी हथियार है, हर एक मानस सामीदार है, उसका आदत खूनी हथियार है। उस खूनी हाथी का नीचे मर जाए तो कोई दोष नहीं। अगर वो भाजकी ने कोई मंदिर में बढ़ जाए, मकान में बढ़ जाए, अगर मंदिर उसमें बढ़ जाए, मंदिर में शराबी और कबाबी महात्मा रहता तो उसकी 7 पीढ़ी नरक में चले, उसकी मृत्यु उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। अगर अपनी जान बचाने शराबी के मकान में चला जाता है तो भी बड़ा भारी पाप लगता है। आप लोगों ने कई बार कहा था एक मानस 5 से गऊ मारता है रोज, और एक शराब पीता है, वो 5 से गऊ मारने वाले से भी ज्यादा पापी है। आइए कोई शास्त्र करता हो तो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं न, फिर भी मैं तो सवेरे बतला लेना हो शराबी हो तो कोई। मैं शराबियों की बातें करता हूं। आप लोगों ने देखा नहीं कितनी बार रामायण सुनते हो, महाभारत सुनते हो, और अब तो एक और किताब और भी सबकी वो सुनाते कृष्णा से के, उनमें सभी में शराबियों की कितनी बुरी दशा होती है। और जो रिद्धि सिद्धि रखते उनकी कितनी बुरा, वो उसने शराब देता, वो उसने शराब देता, सबकी गिरावटे से। बल्कि आप लोगों का एक बड़ा अच्छा हिसाब बताता हूं कि नाम से मुक्ति होती है और मंत्र जपने से सिद्धियां प्रकट होती है। अब ये बातें तो जब मेरे को पूछा तब बताऊंगा। नाम सतखंड में ले जाता है, राज धाम में ले जाता है, अनामी धाम में ले जाता है, और मंत्र ले जाता है काल का रस्ता, रिद्धि 8 सिद्धि 9 निधि आ जाती हैं। और बड़ी बड़ी करामाते चलू भर भर की देखे वो शराब धंधे, मगर महात्मा संत किसी को शराब नहीं देते। देखिए वो मंत्र जपते और वह नाम जपते, इतना फर्क है नाम में। मगर नाम वो रंग चढ़ता है जो पवित्र है,
जिसका अंतःकरण पवित्र है वो इनाम की कमाई कर सकता, मंत्र तो वो कोई जप सकता, तो नाम की कमाई तो वो करता है जिसका अंतःकरण पवित्र है, शुद्ध है। नित्यानंद जी बड़े भारी महात्मा, ऐसे बीरबल का भतीजा, जाति का पंडित था। उन्हें कही आर सिद्धि नो निधि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे तब को राम भगत गत पावे। तो उस राम की भक्ति को पा सकता, आठ सिद्धि नो निधि आगे चले। ये तो उर्ला है व्यवहार से, ये सब काल माया का खेल से। बोलिए प्रेमियों, आप आ जाते हो, मेरे गुरु का हुक्म था, मैं अपनी ड्यूटी बजाने लिए आपके पास आ जाता हूँ। मैं ये अब सोचता हूँ कि आप लोग में अब बहुत घना फर्क है, कई दिन लगेंगे, फिर भी इतना फर्क पड़ गया। मेरी माता बाण मुझे ये देखा करती थी, किसी को डाढ़ी आला के भगमा बाणा, किसी महात्मा इसके चरणों पड़ जाए, फिर वो उनकी धन भी लेते, बेइज्जती भी करते। कितनी का आज मेरी माता बहनी इस बात से बच गई। और मैं अब भी कहता हूँ कि जो पुरुष या औरत अपने घरों का व्यवहार पवित्र नहीं करेंगे, वो कभी भी शांति नहीं मिलेगी। अपने घरों प्रेम प्यार नहीं करेंगे, कभी भी द्वार कहाँ शांति मिलेगी। लड़कियों के लिए तो मैं बहुत खुला कह देता हूँ कि लड़की ने कहीं नहीं जाना, अपने घर में बैठ के भजन करना सबसे बड़ा है। किसका भजन? अपना मन टिकाना है, अपने पति के रूप में टिका लो, या के देवता का रूप में टिका लो, या गुरु नाम बताओ, नाम का सुमरण में टिका लो, उसी तरह ठीक हो जाएगा। अगर हम जन जन के पीछे फिरते रहेंगे, शराबी कबाबियों के पीछे और टोने टसमनाड़ा के पीछे, इन बुद्ध अगरा के पीछे, तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नोट करना मेरी बात को, तीन मानस कभी सुखी नहीं पा सकते। और मैं तो किसी महात्मा की बातें कहता हूँ। एक मानस रोज की रोज सुबेरे, क्यों रोज मेरा पत्रा देखिए, मेरा पत्रा देखिए, वो चक्कर में पड़ जाए, कभी शांति किसी ने हुई हो तो कोई खड़ा होके बताइए। एक रोज बोझा कराता है, वो कभी शांति नहीं होती उसको। और एक रोज टोने टसमण कराता और सीखता करता, कभी शांति नहीं होती। उनको आखिरी वक्त भी दुख झेलना पड़ता है। उसका आते तुम अपने गुरुद्वारा में, मंदिरों में, सत्संग घर में, गिरजा घर में दो घड़ी बैठ की संभाले का नाम जपो, सारे पाप कट जाते। मैं दिन में बैठती का तुम सारे काम सुख के लिए करते हो, मगर सारे दुख का रूप बन जाते एक दिन। मैं छोटी उम्र थी, मैंने बड़े पढ़ते थे, बड़ा भारी दुख उठाया से, मगर सुख नहीं मिला किसी वस्तु में। सुख तो एक राम नाम में मिला। सुख तो मालिक के नाम में से इससे बड़ा और सुख है नहीं कोई भी। अगर सुख तलाश करने जाते हो, कब मिलता है सुख? हम सारे सुखों को पानी फेर दे, एक सुख की तलाश करा, इस राम नाम, सारा काम ठीक हो जाता है। और हम तो सारे एक साथ भी सब जा कहाँ कबीरो सोच समझ की मन मां के सारे साधन सारे चले जाते, और एक का साधन कर ले सारे सज जाते। वो एक क्या कुल मालिक, वो परमात्मा। अपना मन से काज सुमन करो। मैं क्या बातें कह रहा था, आपने सुनी होगी ना, कि बड़े बड़े राक्षस है उनने भी भक्ति करी है, और बड़े बड़े देवता उनने भी करी है, अवतारों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी करी है, और भक्ति संतों ने भी करी है। और भक्ति भक्ति फर्क पड़ गया। रावण ने 10 चरक 9 चर दिए काट काट की, सारे शास्त्र सुने मंत्र देखती रामायण, 10 दिए काट, कहाँ गई इसकी भक्ति? इसकी भक्ति पूरा चला गया। इसीलिए 2 रास्ते होते हैं। संत मत में कहते एक काल का रास्ता है और एक दयाल का रास्ता है। तो क्या सनातनी नहीं जानते? एक काल का रास्ता और एक दयाल का रास्ता है। उनमें अगर समझा जा तो जैसे राक्षस है, सर दे दिया फिर भी काल का रास्ता चले, और वासिक जैसे, विश्वामित्र जैसे बलवासिक लिया जाता वह पीछे दूसरे रास्ते चले। उन्हें सबके पालिया राम जैसे उनके शिष्य बने। और फिर अवतारों में भी देखा जाए इसे, तो मैं क्या कह रहा था, तो वह कभी कामयाब नहीं होते। संत मत की जो भक्ति है, ये एक शब्द का साधन बताते हैं। वो शब्द क्या सारी दुनिया की जान है।
उसको सतगुरु भी कहते, ज्ञान भी कहते, विवेक भी कहते, समझ भी कहते हैं और कुल मालिक भी कहते हैं। उस भक्ति में सारे काम बन जाते हैं। मैं कहे कि भक्ति बताई आप लोगों ने, मगर जो संत मत है ये एक निखाल कला के अंदर मिश्री है और ये इसका एक बार ही पता लग गया तो और चक्कर में नहीं पड़ता किसी कभी। और ये कहते संत मताले का खंडन करते हैं, ना गलत बातें आइए। संत मत ही असली सनातन धर्म से, संत मत ही असली आर्या धर्म से, और संत मत ही एक सच्चा संत मत है जो किसी चीज में फंसने नहीं देता। और हम लोग इस बात को कोई बतावे तो भूल जाते। जब हम एक जगह चलते हैं कि ये लंबी सफर पर जाते हैं और हमने आगे का निशाना बांध लिया तो सारे शहर जो दिल्ली जाना से सारे शहर सारे गांव रास्ते में आ जाएंगे। मैं हम कुछ गांव का नाम नहीं जानते, तुम्हारे साथ बैठे प्रभु जो कोसा गांव जानते नहीं, मगर तो जाएंगे। मैं तो मतलब वो काबिल मानस कह देगा फलाना विरोध पे ताजीब या फलाना गांव आ जा झकड़ा बतांदा चला। इसलिए संत सतगुरु होते हैं, उनका निशाना तो नामी धाम का होता है। और जब उनकी सुर चलती है, किसको कहते सुर? जी आत्मा को, इस चेतन शक्ति को, इस सारे शरीर के ज्ञान है, उसको राजा कहते हैं। इस परमात्मा से कोई परिणय, राधा नाम तो आत्मा का, स्वामी नाम परमात्मा का। जो उस सुर चलती है मंडलों को तय करती ने सब स्थानों को देखते ऊपर चली जाती है। और ये आपने थोड़े थोड़े ऋषि मुनियों बताए देवी से, और जब उन मंडलों को तय करती चलती सबको देखती थी। इस तरह जब जहाँ अपने अपनी जगह का आए तो दाम देखा तो सड़क देखी तो दरख्त इस तरह देखते चलती है। और मैं आप लोगों को हम जो एक बात बताई थी, अगर यह बात तुम्हारी पूरी नहीं बनी तो नहीं देख सकते। मेरे पास में प्रेमी कहने लगा कि जी वहाँ हंस रहते हैं, कहते हंस दिखाई देते हैं। हाँ, बोला हमने नहीं देखे नहीं। मैंने कहा आप देख भी नहीं सकते न, अपने ऊपर घटा लेना जो ये काम करता है वो आप देख भी नहीं सकते न। तो कहला क्यों? मैं क्यों के किसको कहते हंस? क्या बताया वहां जगह पर? उन संतों का तजर्बा को, जब मैं संत नहीं बन मैं अपनी बातें बता देता आप लोगों। कौन सी चीज है वो? कहाँ रहते? बोले समंदर है, सफेद समंदर है और सफेद संगमरमरगा है और सफेद समंदर के में हंस रहते हैं। बोला न कोई हंस है न कोई सफेद समंदर है, अगर है तो उसको तुम राख नहीं सकते ना, अगर इसको राख लो तो तुम्हारा रास्ता तय हो जाएगा। संत मत ये बताता। और यही मैंने आज एक किताब एक जना बांचराम बतवा रहा था, मैं बताइए उन्हें बताया हुआ धन हो। कौन है ऐसा? हमारे महात्मा भी सर मोड़ते और पीते के कारण किनको तो बात बन जाती उनसे गलत, वो पिता जाते। काल महाराज ने बड़ा तप करा, अटका लेता तो क्या? अगर तुम साधन अभ्यास करना चाहते हो, कोई निकम अपनी जिंदगी में ये देखना चाहता हूँ तो आइए करियर देखिए। और बात ये से हमारे पहले 4 नेम है, ये तय करने वाली बात है। अगर हमारे 4 नेमों का पालन कर लिया, वो सनातनियों के नेम है, वो समाजियों के नेम है, तो वो हमारे नेम है। जब एक ही नेम है तो बात कौन सी अलग रहेगी? अलग पेट की रहेगी। जो पेट कुटे है ना वो न्यारी काट लेते, और जो संत कमा के खाता वो घबराता नहीं ना, किसका मोहताज है? मैंने पेट कुटो ने अपना न्यारा न्यारा ढकोसला करके ने और अपना दूत बजावना शुरू करे तो तेरा पेट न कट गया। और संतन तो नहीं करा किसी का भी। सबकी एक ही बात से क्या बात की है? सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा पाप क्या है? मैं तो सबसे बड़ा पाप कहता जो शराब पीता, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? शराब तो छुटे जाती है, ये काम करेगा कि ब्रह्म क्रिया का पालन करना। परमात्मा के 3 रूप होते, एक स्थूल, एक सूक्ष्म, एक कारण।
आप लोग कारण को देखना चाहते हो, सूक्ष्म को देखना चाहते हो और स्थूल की बर्बादी करते हो, तो फिर आप बताइए सूक्ष्म को कैसे देखोगे, उस कारण में कैसे पहुंचोगे। इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्थूल की पूजा करो, स्थूल को। अब वो कहने लगे हम तो परमात्मा साथ साथ देखना चाहते हैं, साथ साथ देखना को तुम चाहते हो तो सारे सभी जो दर्शन करते हैं तुम कर नहीं सकते न, समझ नहीं सकते न। क्यों कि जितना अपने ब्रह्मप्रिय काम रखता है ये साक्षात दर्शन है। और इसी के प्रताप से जब तुम्हारी सुरत ऊपर को जाएगी और मंडलों तय करती, वो हंस मंडल आता है जो कीटाणु होते, वह हंस दिखाई देते। समझा प्रताप? बड़ा करड़ा काम सुन बातों समझ की में फिर भी गिर जाते। और जब वो कहते समंदर है तो हमारे दिमाग में नीचे तो आता नहीं, दिमाग में होता। इसको तो कहते बाप आसमान तो बड़ा है तो माँ पृथ्वी तो बड़ी है। माँ पृथ्वी देते हो आज 9-10 महीने पेट में रखती है, तो बाप आसमान तो बड़ा क्यों है? तो उस कीटाणुओं को अपने मस्तक में रखता है। इन्हें जब यह सुरत वापस चलती है अंतर में तो उन कीटाणुओं को देखती है। जो दरबीन वाला छोटी चीज को 16 गुना देखता है, इसी तरह दरबीन चश्म को फेरो, जगमग ज्योत जरी है, कहीं गुप्त किसी प्रगट सब घट वस्तु भरी है। जब तुम दरबीन धरती में चश्म को फेरोगे, जब वो छोटे छोटे कीटाणु हैं वो कई गुना दिखाई देंगे। और ये मस्तक में ऐसा कि सतगुरु समा सकता है या हंस रह सकते हैं या बड़ी बड़ी चीजें देखती हैं। ये तो एक ऐसा है जो मकड़ी होती है छोटी, कितना तार काटती है, वैसे संसार का नक्शा छोटा सा होता है। इसलिए हमारा दिमाग भी इसी तरह से। और जब हम साधन करके चलते हैं तो हमारा वो जिसका साधन ठीक है और जिसका अभ्यास बनता है उसी का बना जो सदाचारी माई और चाहे भाई हो, और इसी से देवी देवते प्रसन्न होते हैं और इसी से खुदा भी प्रसन्न होता है। और कई देवते कहते हमारे तो शराब से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं गांटी जाया करूँ, एक महात्मा था उन्हें लांबे बोलते, उनके पास में चला तो तुम्हें 14 अवतारी लांबा से उन्हें जानवर पाल रहा कि मैं ये क्या करते? बोले खाते हैं। मैं फिर परमात्मा ही दर्शन हो जाते? बोले हाँ मानना। गलत बातें में मान नहीं सकता इस बात में। जो शराबी कबाबी को परमात्मा में दर्शन नहीं होते ने, उसको उसका पाप के दर्शन होते हैं। सब पूछा जाए सबका बीच में कहता हूँ, कल हमारे प्रेमी आ जाएगा बता देगा उसके पेट में कैंसर होया और अमेरिका में जाके मरा तरह करके। कैंसर मेरा फिर जाना जाली राम मन साथ ले गए। मैंने कहा महात्मा जी 10 अवतारी 14 अवतारी ये हालात का, ये सब आपके खोटे कर्मों का नतीजा, लेखा ताई का राज रूपों को वाई का। अगर आप अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हो तो मेरी बात पर अमल करो। न किसी का खंडन करना, मैंने तो अपने खंडन करना और अपने मंडन करना। खंडन करो तो अपने गंदे विचारों का करो और मंडन करो तो अपने पवित्र ख्यालों का करो। जब तुम्हारे ख्याल पवित्र हो जाएंगे फिर कसर कौन सी रह जाएगी? आप अपने सदाचार पर टिक जाओगे और इतना जल्दी आनंद आएगा। आप अपने हाथों को नहीं, अपने सब कामों को करते करते भूले रहोगे। जब काम करता और फिर भी भूला रहता, किस तरह भूला? एक मिसाल दे के बताऊंगा। एक प्रेमी था, वो प्रेमी ने क्या करा, जैसे सेठों का मुनि में रहते हैं, मुनि का असली वही माना जाता सत्ता हिसाब करे। उसका एक पीछे की हड़चल रहती है, सारी रात लाजा रहता। अगर वो पीछा ढक गया तो तोता मालिक का, बज गया तो मालिक का। मगर उसका क्या, वो तो कहता मेरा हिसाब गलत न हो जाना। इसलिए तुम भी मुनीम बन के आए सो और अपना हिसाब गलत मत होने दो। संत हवाई जहाज का ड्राइवर होता है, इस तरह रहना चाहिए संत में तो। और तुम घिरचतम नहीं, रेलगाड़ी के ड्राइवर की तरह रहना चाहिए। सत्संगियों को ले कहता हूँ, माड़ी से उत्सुक हुई और गाड़ी गरज जैसी गई। तो मैं आप लोगों को एक पर्सन लेके चल रहा था,
या भंस मंडल देखते हो, या आप और कोई चीज देखते, तालाब देखते हो, ऐसी चीजें देख के ये देख सकता है जिन्हें अपने सदाचार का प्रकटन किया है, जो अपना साधन किया है और किटल करके सतगुरु पर विश्वास है। और सतगुरु उसको कहते धुर घर का भेदियो, और धुर घर उसको कहते सारे मंडलों के ऊंचा नाम और ऊंची जगह का पता, वो सारे उसके मोहताज रहते हैं। इसलिए प्रेमियों, उस घर में जाने के लिए एक ही चीज मैंने आपको बताई है और सारे साधन ठीक बन जाएंगे कि एक कौन सी सदाचार, और सदाचार में हमारा उद्धार होगा। क्यों होगा कि हमारे मन की देखक तो इंद्रियों पर रहती है, ये तो आप समझ जाएंगे, सब कैसे सारे ग्रंथ हम लेती है। और मन की देख जिस इंद्री ज्यादा काम लोगे उसे मन की देखक हो जाएगी। अगर तुम छठे चक्कर पर साधन व्यास करते और बात भूले देते, मन की देखक वहां हो जाएगी। वो मन से तुमको धोखा नहीं देगा कभी भी। अगर तुम ज्यादा विकारों में पड़ जाओगे तो मन की देखक नीचे सुरागों पर आ जाएगी और रात और दिन दौड़े दौड़े फिरना शुरू हो जाएगा। अगर तुम्हारे मन की देख ज्यादा खाने पर डूब गए तो मन की देखक जीत पर आ जाएगी, वह खाली मन उसको ले जाएगा। अगर देखने पर रहा तो मन की देखक नैनों पर आ जाएगी, सुने तो कानों पर। ये तुम्हारे शास्त्र विरुद्ध नहीं बोलता मैं। इसीलिए इस मन की देखक छठे चक्कर पर रहना चाहिए। ये कब आएगी? जब तुम्हारा व्यवहार ठीक होगा और साधन अभ्यास करते करते जगह पर और मेरे गुरु के दर्शन होंगे। उस मेरे गुरु के दर्शन होंगे। जब हम बाहर के गुरु को प्यार इतना करते हैं तो उसका तो हम प्यार वर्णन नहीं कर सकते। इतना प्यार है, उसे एक बार भी देख लिया तो उसको छोड़ नहीं सकते न हम। ये सोचा फिर एकांत में बैठू जा करके, मेरे पास कोई नहीं, फिर एकांत में बैठू जाकर मेरे पास कोई नहीं, ये तुम्हारे विचार बनने लग जाएंगे। तब ये सोच लेना अब सतगुरु की दया से। और जैसा तुम जाते नोट देते हो, गुरु राजी हो जाएगा। नोट को जो नोट मिलेगा, नाज दो जो नाज मिला, कपड़ा दो कपड़ा मिला, दाल दो तो दाल मिलेगी, इज्जत करो इज्जत मिलेगी, ये मिलेगी। ये तो हमारा एक नियम है मालिक का। मतलब तुम भजन सुमन साधन अभ्यास करोगे तो उसका आनंद न्यारा रहेगा। उस शब्द में समा जाओगे और वो शब्द ही हमारी ज्ञान सर, शब्द ही हमारा सब कुछ है। उससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम शब्द में आए थे और शब्द में आपको चल जाए। कोई महात्मा ऐसा नहीं जो शब्द का वर्णन नहीं करता, कोई ऐसा मैं जब नहीं जिसमें अंतर का वर्णन नहीं हो। सब में है अंतर का वर्णन। हमारे भागवत के रचने वाले ने भी अंतर की बातें अलग बताई, रामायण वाले ने भी अलग बताई। हमारी चीजों में मैं वो फेर कह देता हूँ, आपके इसमें बड़ा जोर पड़ता है। आप लोग अपने विचारों को इतने ऊंचे रखा करो, कभी नीचे उतरने न पाओ। नीचे उतरे तो गिर गए, इतना मन का खेल है ये। तो जब तुम्हारा मन एक बार नीचे के सुराग, नीचे की इंद्रिय काम करो, वहां पर इतना रम जाएगा तो ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। और जब तुम खाने पर गिर जाए, मेरे महाराज जी के गुरु भाई थे, महाराज महर्षि शबरलाल के, उनका मंगलदास ऐसा नाम था, बहुत अच्छे साधु वेश में रहा करते थे। उनका किस्सा मैंने सुना था मेरे महाराज से। तो वह दाल कढ़ी और चूरमा बहुत खाया करते थे। एक दिन ठंड थी, उन्होंने सोचा आज तो कढ़ी चूरमा खूब खाया। कढ़ाई में कढ़ी बना ली, चूरमा बना लिया। इतना खाया कि बोला आज इन छठी भर फिर मांगा गायो। खाया, ठूस लिया, उल्टी पड़ गई, अपनी कढ़ाई में घेर ली, फिर खान लग गया, फिर उल्टी पड़ गई, फिर खान लग गया। उसने इतनी घेरनी कि जिंदगी भर कढ़ी चूरमा को नहीं खाए। उस मन को इतना लपेटा। मैं महात्मा मरेड़ा सू, छोटी उम्र में महात्मा मिसाल दिया करता, भाई ये मन बड़ा जालिम से, ये इतना बुरा से इसको कोई भगवान ही रोक सकता। बिल्कुल ठीक है, मैं हत्या करता देखता है न,
पर मेरे को आज 45 वर्ष खीर खाई होगी। ज्येष्ठ भोजन में कभी नहीं खाता नहीं। अगर कोई कमी है मैं के बहुत दासू और मेरे गांव में जाके पूछो तो होंगे मेरे मुकाबले में कोई काम धंधा करनी नहीं था। क्या हुआ थे, क्या बिगड़ गया है? इसलिए प्रेमियों तुम भी वही सो मेरे जैसे सो। मैं बताऊं लैंड पर चलो और काम करो। खाने के लिए ना बनो, जीने के लिए खाओ। तो क्या करा वो महात्मा गांव में को लकड़े ने बहुत सुथरा हलवा बना देखा। उन्हें देखा हुआ तो हलवा खागा मन का गुलाम हो गया। देखा नहीं मन के गुलाम हो जाते। सिरंगी की भरंगी बना दी इस मन में। पाराशर का क्या हाल कर दिया मन ने। दुर्गा ऋषि का तो देखा होगा ना, विश्वामित्र का देखा होगा ना आपने, ये फिल्म सी बनाई है। क्या हाल कर दिया उन्हें, न्यारा स्वर्ग बना लिया कर बिना जाए राजा कुलसा के भेजे था स्वर्ग में। और पास उसकी कौन दशा हुई, उसका क्या बना दिया। इसीलिए मन साधो मन है बड़ा जालम, और जिसका पड़ा मन तो वास्ता उसी को मालूम। अगर मन को काबू करना हो तो एक ही चीज से शब्द धुन सुन के मन पति आई। किसको शब्द में जोड़, किस तरह जोड़ोगे? सुमन करो, सुमन करते करते ये पार मुखी तो अंदर मुखी हो जाएगा, और अंदर मुखी इतना आनंद आएगा ये बाहर की बात तो भूल जाएगा। उस जबान के सुमरण को भूल जाएगा, एकदम ये अंतर में जुड़ जाएगा। तो महात्मा ने हलवा देखा, देख करके ने बोला, उसने कहना भाई हलवा बोला पैसे लाओ। महात्मा ने जा करके लाकड़ी काटी जंगल में, और लाकड़ियों का बड़ा भारी गट्ठर उठाया और ला करके शहर में बेचा। बेच करके पीछे बने। उस महात्मा उस दुकान पर आया। दुकानदार ने कहने लगा भाई अब तो देगा हलवा बोला ले जा। उन्हें शेर एक 200 हलवा तुलवा लिया, अपने एक अंगोत्सव हलवा लिया। ले करके चले आ गए। उसके दिमाग में आई कहा तो मन ने हलवा मांगा से, और कल ये मन और कुछ ही मांगेगा, पर तो डूब देगा। कबीर मन एक हर भोजगा लगा, यार की भक्ति करिया विषय कमा। मन मेरा मस्करार कहूँ तो माने रोष, जिस मार्ग साए मिले ताइन चाले पोष। घटिया घटिया काम तब करके न किसी ने शराब देगा, तब करके किसी बुरा भला करेगा, तब करके न और किमें करेगा। ऐसे ऐसे होते हैं। तब करके न ये नहीं करे न भागी तो वो तब करके मालिक का दीदार करे, तब तो कुछ बने। महात्मा ने आगे गाय भैंस ने गोबर कर रखा, एक और तोलियों में गोबर डाल लिया। मेरा ये करके फिर खराब कर गए मन। मैं महात्मा ने बातें सुनी बताऊं सु। जब उन्हें केवरा कुएं पर जाके बैठ गया, एक हाथ में हलवा था, मुंह पानी करके कुएं में गिर गया, दूसरा हाथ तो गोबर ठोक ले। जब सारा हलवा कुएं में पड़ गया, कहते मन प्रगट हो कि आगे खड़ा हो गया। मन तो 4 चीजों में मन बुद्धि चित्त अहंकार, और इनके जो ये वेद बना इनने तो बने से वेद। तो इसीलिए उन्हें खड़ा हो गया। कहना कौन है? बोला मैं मन हूं, एक गिलास तो दे दो, मैं बहुत तड़प रहा हूं। बोले अब तो एक दिन मन तड़पे 2 मांगेगा तो सरंगी की भरंगी बना दी थी तने। पाराशर का क्या हाल कर दिया तने। दुर्गा ऋषि जी से मार दिए तने। मैं तेरी आंट में नहीं आऊंगा, वो भी गिर गया। जा जाने वाला करके लेता। जब तुम मन के पीछे होते तो मन तुम्हारा सत्ता नाश कर देता, और जब मन तुम्हारा गेल गेलेला फिर क्या करेगा? उसका अपने हाथ में रखो। ये शराब पीना देखे नहीं, जब तक शराब पर सवार रहते इतने ठीक, और शराबीन पर सवार हो जाती है तो अपने माँ बापों को भी गाली देना शुरू कर देते हैं। भाड़ की फिर 2 बातें बताई थी आप लोगों कि दुनिया में सबसे बड़ा बुरा पाप है और सबसे बड़ा नशा तो एक शराब है। सारे पाप इष्ट होते हैं, सारे नशे इष्ट होते हैं। सबसे बड़ा जुल्मी है संसार में तो शराबी से।
और जिस मानस ने शराब छोड़ दी उस वर्गा को धर्मात्मा है नहीं। आप कहोगे जी क्यों ऐसा क्यों करें कि हमारे अंदर कितना खेल है, जैसे पिंडे से ब्रह्मंडर खोजे से पावे तत्वा तो में तेरा पीर सतगुरु है दर्शाओ। इस संसार में सो हमारे अंदर भी है भगवान के जो ख्याल वो सारे भगवान के दो नैन चांद और सूर्य से, हमारा रूम है इसके तारागण से। इस तरह कितना हिस्सा बताऊंगा। हमारा शरीर इसका रूप है, इसका बड़ा भारी विस्तार है। मगर जब हम शराब पी करके लिए भगवान के रूप को बर्बाद करते हैं, हम शराब पी करके ने इस मान चोले को राक्षस बनाते हैं, इससे बड़ा पाप और कौन है? कोई भी नहीं है। और जो इस ऐब को छोड़ देता उस वर्ग का भागी भी कोई नहीं है। पर ये कब होता है? जब हमारा व्यवहार ठीक होना चाहिए। जब व्यवहार ठीक नहीं है तो वे शराबी तो बने ही पड़े। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, हम तो अपने पहले नेम बताते हैं। कई लोग आते नाम लेने वाले, मैं सीधा कह भी देता हूँ नाम तो मिल जाएगा, मैं तुम नाम लेने के नाम बड़ा नहीं है तो काम बड़ा से। अगर तुम नाम लेके काम करोगे तो बड़े हो जाओगे, अगर नाम लेके काम नहीं करोगे तो गिर जाओगे। आज नाम लेने वाले काफी हैं, बेटे सुनते हैं न, ये मेरी बात पर तुम अमल करना। अगर नाम लेके काम करोगे तो गिर जाओगे, अगर नाम लेके काम नहीं बदनाम हो जाओगे। नाम ले काम नहीं करा तो बदनाम हो जाओगे। बाबा सावण सिंह तो लिखा से कि जो नाम लेके शराब पीता उसको 6 महीने गुरु का मुंह नहीं दिखाना चाहिए, इतना पापी हो जाता। पर मैं तो सावण सिंह तो बड़ा तो नहीं होने, मैं आप लोगों जचाने वाली बातें कहता हूँ कि 6 महीने मुंह नहीं दे, इतना और डूबेगा क्या, कितनी पिएगा? पर शुद्ध रह कोई। अगर कोई गलती हो जाती है तो अपने माँ बाप के पास जाओ, पिताजी मैंने गलती कर ली, आगे पिता उसका रोक देगा। लड़की को गलती करके अपनी माँ के पास, माता मेरी तो गलती होगी, वह समझाएगी, गलती को दाब देगी। इसलिए कि शिष्य से गलती हो जाती है तो अपने सतगुरु के पास जाओ और धीन न लगाओ कि हजूर गलती होगी क्या, तो ये मेरा कसूर हो गया, आइंदा न करना। तो समझा अगर नहीं जाओगे तो गिरते जाओगे, गिरते हुआ चुंदड़ी मैली हो जाएगी। और जो जो कभी देर हटते जाओ, जो जो मैली आई इतनी मैली हो जाएगी, धोबी का मेल की तो रहेगी। रात दिन उसका रगड़ा लगा सफेदी तरह तो नहीं। इसलिए यह तुम्हारी की चुंदड़ी मैली मत करो ने। ये बड़ा कीमती प्रेम मिला है और ये नर नारायणी देश है। इस मान चोले को देवी देवते ही तरसते हैं। इस मान चोले को तो बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते मर गए कि देवी देवते तरसते हैं, बड़े बड़े तरसते हैं। ये बड़ा कीमती पशु भक्ति नहीं करता, देवी देवते नहीं कहते, भक्ति तो निशान नहीं कर सकते। और ये एक और रास्ता है। जैसे मेरे महाराज जी मिसाल दिया करते थे कि एक बड़ा भारी घेर था, उसका एक गेट था, उस गेट के में एक अंडा बांट दिया। जब उसने देखा किस तरह लकड़ी में घेर में थे, उन्हें दीवार का हाथ लगा लिया कि जब बारना आएगा तब लकड़ जाएगा। और जब दीवार का हाथ लामदा आया और जब उसका बैठ आया उसको खुजली चालेगी। एक हाथ को सर में करता है, एक हाथ का कड़ में करता रहा, डंडन घर दो बैठ रह गया बराबर। आगे फिर हाथ लगा, फिर चक्कर काटना शुरू कर दिया। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, ये तो 184 का घेरा से संसार है और हम चक्कर काट रहे हैं। जब ये लकड़ने का दरवाजा के है मानस चोला से, लकड़ने का ये गेट से और कोई गेट नहीं है न। और जब हम लकड़ने का गेट हमने मिल गया रास्ता, फिर हम क्या मट गए, हम तो गिर गए किसमें विषय विकारों की खुजली चाल गई। और हम विषय विकारों की खुजली में उस गेट को भूल गए। अब भूल गए तो कर्म प्रधान विषय और क्या जो जिस करार वैसा इच्छा क्या कर्म प्रधान से फिर हम करते जाएंगे, इसी चक्कर में पड़ते जाएंगे। एक प्रेमी कहने लगा कि कर्म पहले बना था शरीर,
हमन तो पता नहीं किसी छोटी उम्र तुलसीदास जी आज दया सुनेगा पाली तो शरीर पाली तो प्रालब्ध पाँच बना शरीर पर महात्मा कहते शरीर तो प्रालब्ध बनते प्रालब्ध तो शरीर बनता है, ये तो जोड़ा है। तो फिर भी एक दिन प्रश्न करा कि शुरू में जीव बने जिद प्रालब्ध कितना है तान तक तुम तो प्रश्न नहीं कर सकते न। कभी तो जीव आजाद होगा और चक्कर में आने जब ये प्रालब्ध किस तरह बनी थी है किसी को याद में तो बात तो बता दी थी आपने। उस वक्त हम निर्लेप थे, हमारा कोई भी लाभ नहीं थी न। हम निर्लेप थे, पवित्र थे और सब जगह पर क्या हुआ अब काल महाराज ने तप करके ने हमारे को मांग लिया। किस पे सत्पुरुष से तो राधा संग दयाल पे उस राम पे उस खुदा पे उस वाहे गुरु से उस सत्पुरुष से उस अकाल पुरुष तो काल में नहीं आता न के कोई महापूर्ण पुरुष थे। हम मांग लिए इन्हें दया करके दयाल ने बख्श दिए जाओ। जब सृष्टि रची और सृष्टि रची फिर आ जाओ आवण कौन देता उल्टे चले जा तो काल का देश उजड़ जाए। ये जितने बाग बगीचे पहाड़ बनवास ये भेड़ बकरी चहल पहल जितने सब काल का बाग से ये चक्कर में घेर दिए। जैसे जैसे भक्ति करी फिर पूछगा फेरा पड़ा। तब संतों ने दया करी के जीव तो सारे काल में बका लिए। जब संत सतगुरु उस अनामी धाम का रूप धार करके ने और जीवन लेने के लिए आए जगह चौथे लोग की भक्ति सुनाई संतों ने। कभी दादू आए कभी पलटू आए नानक साहब आए स्वामी जी महाराज आए कितने संत आए। उन संतों ने किसी से विरोध कराया न कोई बकवादबाजी उन तो धुरका के भेज रुक्का मारा आओ संत चलो हमारे साथ। और जो समझा उसका उद्धार हो गया, ना समझा को चला तो फिर हम चक्कर में घेर लिए। क्यों काल महाराज ने कहा किस तरह ले जाएगा मैं 360 तीर खर्च दूंगा 4 वेद बना 6 7 18 पुराण बना दूंगा और बरतर होम और यज्ञ पूजा और पाप सारे बना दूंगा। अगर इनमें मुक्ति होता है ये तो बताइए मुक्ति नहीं स्वर्ग बैकुंठ मिलता है। और स्वर्ग बैकुंठ देखा नहीं कोई की तप करने वाला इतना तप करते इंद्र भाज की जाता विष्णु भगवान के पास क्यों कि ये तो राज खोसेगा मेरा। अरे संत कहते स्वर्ग और बैकुंठ पर संतन किए खखार पलटू जी कहते और भी संत कहते। इसलिए प्रेमियों अगर समझो तो एक ही बात काफी से ना समझ थारी मर्जी। छोटी उम्र से दोहा अपनी द्वार पर लेकर रखा था और वो दोहा मेरा काम करा था। क्या एक तो ये था लेने को हर नाम और देने को अनुदान करने को आधीन कर डूबण को अभिमान। क्यों ज्यादा पछते फिरते हो। अगर तुम लेना चाहते हो तो क्या लोगे। न राज में सुख है न स्वर्ग में सुख है न बैकुंठ में सुख है न होम यज्ञ तीर्थों सुख है। वहां तो इतना सा हम मन का एक धर्म सा मिट जाता है। स्वर्ग बैकुंठ मिल जाते होंगे मगर सुख है तो नाम में है। नाम का दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही नाम रहे चौथे लोक माही। नाम में सुख है नाम को हम तलाश करते नहीं। महात्मा तो रुका देते हैं बड़ा उस नाम को भूल जाते हैं वो बार बार फिर याद दिलाते फिर हम भूल जाते हैं। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों अगर आप लोग आए तो मैं थोड़ी बातें ये काल महाराज लकड़ने नहीं देता। किसे कहीं फंसा दे कहता मैं कभी नहीं छोड़ दूंगा तेरे जीव लकड़ नहीं दूंगा। माँ संत कहते हैं मेरे जीव को एक शब्द खा गया तो कांधा बिठाई तारेगा और सभी ने वो कांधा बिठाई तार देता काल महाराज। पर उन जीवों को नहीं छोड़ता ने जो गीत तो गाते सतगुरु के काम करते काल के तो काल के ही जीव से पीले बच नहीं सकते न कभी भी काल में। अगर नाम की कमाई करता नाम का सुमरण करता नाम दो है धुनात्म वर्णात्म तो वर्णात्म नाम जाप करते करते हम धुनी में चले जाते हैं वो नाम हमने सतखंड में ले जाता है और वो नाम हमारा उद्धार करता है। उसको संत मत में
कुछ भी कहो, नाम कहो या ज्ञान कहो, चाहे समझ विवेक कहो, चाहे संत सतगुरु कहो, जिसमें प्रगट होता है वो सतगुरु से। कई बार मन दो कहे कबीर साहब के दो से, गरीबदास के से, ना सतगुरु जननी जना, ना उसके माई बाप, पिंड अंड में आओ नहीं ना तीनों ताप। और फिर भी क्या कहते, अन्न हार करता नहीं, सांसा नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं का नाम कबीर। और तुमने रविदास का सब नहीं सुना, चामड़े के राजा बनता चाम का वजीर, और चामड़े का बादशाह बचिया चामड़े की गा, शाम में तो दूध निकले शाम ही पी जा। चामड़े की पुतली भजन सुनाना ही गाड़ी गाया कर देते। चामड़े के तारे, चामड़े का समान पाखरीन के कैसे, जो चाम कहे रविदास, जो चामते न्यारा, और वो सतगुरु हमारा, गुरु कौन की सतगुरु हमारा, उसमें तो सच्चा चामते न्यारा कौन, सभी कोई कौन। आज कहते हैं बिल्कुल जो चामते न्यारा है ना, उसी का नाम सतगुरु है। और जिसमें चामते न्यारी वह वस्तु से आ जाती है, वो सतगुरु चेतन बन जाता है। जिस है वो संत सतगुरु तो देश को उजाड़ने के लिए आता है और जीवन अपने घर ले जाने के लिए आता है। किस तरह, जिन जिन को नाम देता वो जम के दूतों हाथ तक बच जाते हैं और नरकों में नहीं जाते न, इसीलिए वो अपने घर चले जाते साधन में। इसलिए संत कहते हैं, संत अपनी नाव भर के ले जाते हैं, जीवन डूबने के लिए नहीं आते। मगर गुरु गुरु में भेद हर, गुरु गुरु में भाव, सोए सतगुरु बंदिए जो शब्द बताओ दाव। कि उस सतगुरु को बनना चाहिए जो शब्द भेद बताता, जो शब्द भेद नहीं बता क्या करेगा। इसलिए प्रेमियों, थोड़ी बार में आपको सत्संग सुना दिया। क्या टाइम है? 11:30 लो टाइम हो गया होगा, 11:15। इतनी मेरी घड़ी मंदी चाहिए क्यों, गर्मी में दिमाग ठीक कौन न, इतनी ढीली चालस है। फिर भी मैं आप लोगों को घंटा आध घंटे सत्संग सुना दिया। और कोई बातें हो, मैं पहले भी थोड़ी बार बैठा, जिस भी कोई बात हो बोल लेना। पर मैं आप लोगों फिर भी एक बात कह देता हूँ, मेरे प्रेमी भाइयों, माता बहनों, तुम्हारे लिए एक सबसे बड़ा धर्म से कि शराब तो बच के रहना। अगर तुम शराब तो बच गए, वो नू सोजा में 1 लाख गौ पुण्य कर दी। राजा नरे कोटि गौ करा दे, किरलिया बना। अगर तुम शराब छोड़ दी, 1 मिनट भजन ना करो, तुम्हारा उद्धार होगा होगा होगा। बस जो शराब छोड़ दी वो सुनावांगे, समझे न। ये बातें बताई, अगर मेरी बात पर विश्वास है तो ना सारी मर्जी से। 2 बात होती हैं मुक्ति के लिए कि मैं बार बार एक ही बात जानता हूँ। महात्मा सावण सिंह महाराज कहा करते थे, गुरु के स्वरूप की शाही बना के आंख में डाल लो। उद्धार में कहता ये नहीं तो गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास, वचन पर विश्वास और गुरु दर्शन की प्यास, बस उद्धार होया पड़े। इसलिए आप लोगों ने एक शब्द मेरी याद तो नहीं है, फिर देखूंगा क्या तो सुना दूंगा। बोल जा तो हंसी ना करियो न। क्यों रूपचंद्र बिछड़ा बिछड़ा बोल रहा था बेचारा, तो मैं तो बिछड़ा पड़ा क्यों, तो बहुत बड़ा महात्मा से महात्मा बताई से मैंने, और कि मैं कौन कहा से। अच्छा इसके से कह देते हो, इतने टॉप वरियो महात्मा किसने बनाया। महात्मा तो भाई 1 करोड़ पैदा करके हो गए, कितने बताओ, मन तो वो सुन के चंबाओ से। महात्मा बने, संत को नहीं बने। संत तो बनते हैं उसमें दूसरा तजर्बा बदल जाए। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की।
सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्वस दे गुरु के महिमा क्या कहूँ साके बरस बेद बिन सत गुरु नहीं पाइए अगम पंथ का भेद मेरे में हो सोए जान भाई साधो मेरे में हो सोए जान भाई साधो आशा देश हमारा ओ जी कते पार नहीं पावे वेद कते पार नहीं पावे कन सुनन से न्यारा हो जी जाते वरण कुल किया नाए जाते वरण कुल किया नाए नाए संध्या नेम आचारा हो जी मेरे में हो सोए जान भाई साधो आशा देश हमारा ओ जी बिन जल बूंद पड़ जहाँ बारी बिन जल बूंद पड़ जहाँ बारी नहीं मीठा नहीं खारा हो जी सुन महल में नौबत बाज सुन महल में नौबत बाज किंगरी बीन सितारा हो जी मेरे में हो सोए जान भाई साधो आशा देश हमारा हो जी बिन बादल जा बिजली रे चमक बिन बादल जा बिजली रे चमक बिन सूरज उजियारा हो जी बिन नैन जा मोती रे पोवे बिन नैन जा मोती रे पोवे बिन सूर शब्द उतारा हो जी मेरे में हो सोए जान भाई साधो आशा देश हमारा हो जी जो चले जाए बेरम जा दर्श
दो चले जा देरम जा दर्श आगे आगे में अपारा हो जी कबीर सुनो भाई साधो कबीर सुनो भाई साधो बुझे कोई गुरमुख प्यारा हो जी मेरे में हो सोए जान भाई साधो आशा देश हमारा हो जी अब सवेरे मौज होगी, मालिक की सतगुरु की दया होगी, उसे फिर आप लोगों में दर्शन करूंगा। देखो मामदी तो नामदान का टाइम था, दिन का भी 5 बजे सत्संग था वहाँ भी, और फिर आमदी वो टाइम मिल गया। अब तुमने घंटा आध घंटा 10 मिनट सत्संग सुना दिया जो था, गर्मी का मौसम था, फिर भी आप लोगों की हाजिरी बजावनी पड़ी। मेरे गुरु महाराज का हुक्म था, इसलिए मैं आप लोगों की हाजिरी बजाई। अब बातें शब्द बाणी तो सारी रात कंधे रहेंगे, काफी शब्द गावनी है। नाम लो तो सारे के ले को सुकून एक आधा रह जा तो खिंच जा। मैं एक मानस का नाम लूंगा, वो शाना होगा तो उठकी उड़ा जा। जो कैसे जैसी पहली लागर ऐसी न मादे ओढ़, अपनी तो के गणे 4 पुरुष के रोड। मानते हो नहीं बातें, और ना मानते तो मैं एक मानस का हवाला दे के बताऊंगा। इतने मानसों में खजे नहीं, मैं उसकी बड़ाई करता और उसने चिताता हूँ कि आगे आ जा। मारे सत्संग में कभी देखा होगा नहीं, बारू आया करता, बाबूजी कहा करें उसने, अब भी आ रहा से दुख रहा से तो बैठ जाता न सान, न तो दिन लकड़े आसन पर तो नहीं उठा। दर शब्द गाया करता, मनो कंधा तो शब्द गा की तिर जाएगा। और अब वो आज तो देखा था दर्शन करे, फिर दिखा को निकल लुट गया। दोनों चोर से चोर की ढड़ आगे हम दिन के फांसी टूटे था, आगे आ जा। तो यार सारी रात शब्द गाया सुना था न तुमने, आसन पर तो नहीं उठा, सारी रात शब्द गाया करता था। अरे तो बहुत अड़ुआ गया जी, जो सत्संगी बना आगे आ जाओ दरी पर, तब देख लियो से भाइयों बारू बाबूजी महाराज। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासे सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई वेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे।
बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, शांत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कट दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने को नहीं, ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए भी तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से, और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाट में, कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा।
मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।